अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है कि अभी कराची में एक वाक़या हुआ है और इस पर मैं कल एक वीडियो बनाने लगा था, लेकिन जो मालूमात थी वो बड़ी मिली जुली मालूमात थी और कंफर्म अपडेट्स नहीं थी। कोई कह रहा था कि जो गुस्ताखी है वो नबी अकरम की शान में है, तो कोई सहाबा का बता रहा था। अभी जो हक़ाइक़ हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं, तो इसलिए मुकम्मल जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें जो स्टार सिटी प्लाज़ा है, इसमें एक सैमसंग की ब्रांच है और उसका जो मैनेजर है उसकी तस्वीर भी आप नीचे देख सकते हैं। इस शख्स ने अपने जो वाईफ़ाई डिवाइस पर जो यूज़र हम लोग लिखते हैं, जो नाम लिखते हैं, उस पर इसने एक तौहीन आमेज़ अल्फ़ाज़ जो हैं वो लिखे हुए थे और वो गुस्ताखी थी हज़रत अमीर मुआविया की शान में। और ज़ाहिर है फिर कोई भी मुसलमान जो है वो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पहले कुछ लोगों ने इसे समझाया कि ये जो डिवाइस पर आपने अल्फ़ाज़ लिखे हैं इसको ख़त्म करें, लेकिन इस शख्स ने कोई इस पर रिएक्ट नहीं किया, बाज़ नहीं आया। फिर ये बात पूरे प्लाज़े में फैली और फिर जो प्लाज़े के लोग थे वो फिर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया और ये सारी वाक़या हुआ। अच्छा, कुछ लोग जो है उनको मैं देख रहा हूँ कि वो सीधा-सीधा अपना उन्होंने जो तोपों का रुख़ है वो तहरीक लब्बैक की तरफ किया हुआ है। अनवर मसूद साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन इन्होंने भी बग़ैर सोचे समझे तहरीक लब्बैक पर तंज़िया ट्वीट्स किए, जिसका मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है। देखें, तहरीक लब्बैक ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समझदारी और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है। कराची में अब आपको पता है करोड़ों लोग हैं जो तहरीक के साथ वाबस्ता हैं। अब मरकज़ एक-एक के साथ, तो सबसे पहली बात कि उनके एक-एक शख्स के साथ तो खड़ा नहीं हो सकता, भई ये करना है और ये नहीं करना। लेकिन वहाँ के जो लोगों का रिएक्ट था वो भी बिल्कुल जायज़ रिएक्ट था। किसी उन्होंने इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया, सिर्फ़ सैमसंग के जो बोर्ड्स थे वो उतारे, उनके फ्लैग्स जलाए और वो उन्होंने अपना जो एक गुस्सा था, जो अपने जज़्बात थे वो बाहर निकाले और निकालने चाहिए थे, ताकि लोगों को पता चले, अगली बार सैमसंग कंपनी को भी पता चले वो किसी ऐसे मलऊन शख्स को नौकरी ना दे जो इस तरह की गुस्ताखियाँ करता हो। ये उनके लिए भी एक सबक है। और दूसरा, सिंध हुकूमत और मैं सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है वो हुकूमत की होती है। अगर हुकूमत कानून रिएक्ट नहीं करेगा ना, तो फिर आवाम का एक रिएक्शन आना ही आना है, जो इस सूरत में आएगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपको कानून को इम्प्लीमेंट करना होगा। और जो ये दिन ब दिन सिंध में तो बहुत ज़्यादा सहाबा की हम देखते हैं कि शान में गुस्ताखियाँ होती रहती हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो बिल्कुल इन वाक़यात में बिल्कुल ख़ामोश नज़र आती है। वो किसी किस्म का कोई इक़दामात नहीं करती। यहाँ तक कि पंजाब में भी यही सूरत हाल है। हम देखते हैं कि किसी को रातों रात इस्लामाबाद से बाहर लंदन भगा दिया जाता है, किसी को कहाँ भगा दिया जाता है। तो मेरे भाई, लोगों का कानून से जब भरोसा उठ जाएगा ना, तो लोग ख़ुद कानून को अपने हाथ में लेंगे। इंडिया में भी यही हुआ था। जो रियाद अतारी, उन लोगों को जब पता था कि कानून इस शख्स के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेगा, तो फिर उन्होंने ख़ुद कानून को अपने हाथ में लिया। तो ये इल्मुद्दीन की आप कह लें कि ये उनकी एक तरीक़ेकार है। तो ये आगे चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। लोग बहुत प्यार करते हैं सहाबा से भी, नबी से भी, और तहरीक लब्बैक ने तो वैसे भी एक नया जज़्बा नौजवानों के अंदर जो है वो भर दिया है। अब कोई भी शख्स अंबिया इकराम की, ख़ास तौर पर नबी अकरम की, फिर अहले बैत की, उस सहाबा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए जो मेरी हुकूमत हैं और जो आला ओहदेदारान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फ़िलफ़ौर इनको गिरफ़्तार कर कर कानूनी सज़ाएँ दें। अगर आप सज़ाएँ देंगे तो लोगों का कानून पर जो यकीन है, एतमाद है, वो बहाल होगा। फिर लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे।